ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुनवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वं परिपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। अर्जुन बोले कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है। श्री भगवान वाच अव्यावेश मनो ये माम नित्य उक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमामता। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मानते हैं। एत्वाक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् तन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धये ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से जान करते हुए बचते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान वाले योगी भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। क्लेशो अधिकतर तेषाम् अव्यक्ता सक्त चेतसम् अव्यक्ताय गतिर्दुःखं देह भवद्भिर्वाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुष के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त वैश्विक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जा सकती है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर अनन्येनैव योगेन माध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे प्राण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को अनन्य भक्तियों से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषाम् अहं समुद्रतामृत संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मयि एव मन आदस्त मयि बुद्धि निवेशय निविशेषस्य मे एव अथ ऊर्ध्वं न संशय। यदि तू मन को एकाग्र करके अचल स्थापन करने में समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने की इच्छा करो। अभ्यासे समर्थो से मत कर्म परमो भव मदर्थमप कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसे। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी तू मुझे ही प्राप्त होगा। अथ इतदप्य शक्तो से कर्तुमद्योगमासता सर्वकर्म फल त्याग ततः कुरु यथात्मवान। यदि मेरी प्राप्त रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधना करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर मन बुद्धि पे विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर। श्रेयो ये ज्ञान अभ्यासा ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागा शांतिरनंतरम।
मर्म को न जान कर किए अभ्यास से तो ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से मेरे स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्म के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयाल है तथा ममता से रहित है और अहंकार से रहित है, वह दुखों की प्राप्ति में सम है, क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन बुद्धि इंद्रियों से शरीर को वश में किए हुए है, जो मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यस्मान्नो द्विषते लोको लोकान्नो द्विषते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यः सच में प्रियः। अर्थात जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। अंतरिक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गद्व्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। अर्थात जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त